गाइस गुड मॉर्निंग। तो आप सब आई होप आप सब ठीक होंगे और खुश भी होंगे। तो गाइस आज का टॉपिक है एनओसी के ऊपर लेके ओनली फॉर अदर जॉब्स। ठीक है, अदर जॉब्स के लिए एनओसी वीडियो है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट टाइम मैंने ये इंट्रो दिया है, आई होप कि ये थोड़ा अच्छा लगा हो आपको। अगली बार जाके थोड़ा चेंज करेंगे। मैंने चेंज करने की कोशिश की लेकिन उसमें पेड करके चेंज करना पड़ता है गाइस। तो पेड करने के लिए उतना अमाउंट है नहीं और मुझे लगता है पेड करके बेकार है वो करना। तो गाइस अभी अदर एग्ज़ाम के लिए हम बात करते हैं। ठीक है, आपने अगर एसएससी जीडी आपने ज्वाइन कर लिया, ठीक है, आपने एसएससी जीडी ज्वाइन कर लिया, उसके बाद आप एसएससी जीडी को छोड़ के अदर जॉब में जाते हैं तो पहले कंडीशन आ जाता है कि आप अदर जॉब में जाने के लिए आपको एनओसी अगर चाहिए तो एसएससी जीडी में जो आप बेसिक पे में जा रहे हो वही बेसिक पे दूसरा जॉब का होना चाहिए या फिर उससे ज़्यादा बढ़ के बेसिक पे होना चाहिए, तभी आपको एनओसी मिलेगा, वरना एनओसी आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, ये बात रह गई एक। और एक इसका डीमेरिट क्या है, अगर आप एसएससी जीडी में भर्ती होने के बाद अगर कोई लोअर ग्रेड पे में अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो एसएससी जीडी छोड़ के, ठीक है, तो आपको ज्वाइनिंग करने के बाद अगर 1 महीना के बाद हो या 2 महीने के बाद हो या 3 महीने के बाद हो, आपको 3 मंथ का ट्रेनिंग कॉस्ट आपको देना पड़ेगा गाइस। ठीक है, मतलब लगभग 35 हज़ार मान के चलो तो 1,05,000 रुपया आपको वहाँ पर पे करना पड़ेगा। मेरे टाइम में मेरा एक लड़का गया था तो उसने 1,07,000 रुपया पे करके गया था। वो अदर जॉब के लिए नहीं गया था, उसकी फैमिली वालों ने बोला था कि तुझे ट्रेनिंग करने की ज़रूरत नहीं, तो वापस आ जा, हम और कुछ करेंगे। उसको ऐसे ही बुला लिया था तो उसने 1,07,000 पे किया था और उसने आई थिंक ट्रेनिंग का 4-5 महीना कंप्लीट भी किया था। ठीक है, तो 2 चीज़ें हैं कि अगर आप बेसिक से ज़्यादा या बेसिक के बराबर जाओगे तो आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, अगर बेसिक से कम जाते हो तो आपको पैसा लगेगा और आपको एनओसी भी नहीं मिलेगा। ठीक है, बेसिक से कम वाले में जाने के लिए आपको पहले आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाना होगा, मतलब एग्ज़ाम हो गया होगा, फिर आप खाली ज्वाइनिंग करना चाहते हो, जाना चाहते हो, रिजाइन दे के जाना चाहते हो, तो वही हो सकता है बस। अब देखो गाइस, आप बोल रहे हो नौकरी का कैसे है सर एनओसी अप्लाई करना। ठीक है, अगर ट्रेनिंग से पहले आपने कोई अदर एग्ज़ाम आपने दे रखा है और आपने उसमें क्वालिफाई हो गए हो, बस फाइनल स्टेप बचा हुआ है, चाहे वो रिटन हो, चाहे वो डॉक्यूमेंट हो, चाहे वो फिजिकल हो, ठीक है, तो ट्रेनिंग सेंटर में जाते ही आप जब ज्वाइन कर लोगे वहाँ पर एक डेट आपको दिया जाएगा। ठीक है, कि वहाँ पर आपको अनाउंस किया जाएगा कि ये डेट के अंदर जो भी अगर कोई अदर एग्ज़ाम देना चाहता है या देने वाला है या दे चुका है तो वो एनओसी लिख के दे दें। ठीक है, जो डेट दिया जाएगा, मान के चलो 15-20 दिन जो आपको वहाँ पर दिया जाएगा, उस डेट के अंदर आपने अगर कोई पहले एग्ज़ाम दे रखा है तो उसको आपको एनओसी वहाँ पर ले लेना है। बस वहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है कि एनओसी लेने के टाइम वो बेसिक आपके बराबर होना चाहिए या वो बेसिक से ज़्यादा होना चाहिए गाइस। ठीक है, बस ये है, तो आपका एनओसी अप्रूवल हो जाएगा, वरना रिजेक्ट तब होगा जब आपका उसका बेसिक कम होगा। ठीक है, ज्वाइनिंग करने के बाद अगर बेसिक कम होगा, एनओसी भर के दोगे तो वो रिजेक्ट हो जाएगा गाइस। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कि एनओसी देना कैसे है। ठीक है, जो आपने पहले एग्ज़ाम दे रखा होगा उसका जो आपने अप्लाई करने वाला फॉर्म और उसका नोटिफिकेशन निकाल के उसका जहाँ पर बेसिक लिखा होगा, पेमेंट लिखा होगा, वो उसका एक कॉपी निकालना है। उसके बाद जो एक एजुकेशन का मांगा होगा कि आपको ये एजुकेशन चाहिए, वो वाला एक पेपर निकालना नोटिफिकेशन का, वो दोनों, और आपका फॉर्म चिपका कर ऑफिस में वहाँ पर सबमिट करना। तो वहाँ पर आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, उस फॉर्म को आप फिलअप कर देना कि मैं इस एग्ज़ाम को देना चाहता हूँ, इसका बेसिक इतना है और ये पोस्ट में है और ये क्वालिफिकेशन मांग रहा है, आपको बस उतना करके दे देना है। ठीक है, अगर वो एनओसी आपका, ये हो गया बात ट्रेनिंग के टाइम में। ठीक है, अब ट्रेनिंग के बाद, ठीक है, ट्रेनिंग के बाद आप यूनिट में पोस्टिंग चले जाते हो तो आपके पास लगभग 1 साल में 45 छुट्टी या 50-55 छुट्टी आपको रहेगी। ठीक है, मिलेगी तो आपको 45, बट उसमें जीएच आरएच मिला के आपको लगभग 55 या 60 छुट्टी आसपास बन जाएंगी। ठीक है, तो अगर आप ऐसे करते हो कि छुट्टी घर में छुट्टी जाते हो, छुट्टी काट के आते हो, फिर बोलते हो कि नहीं मुझे एग्ज़ाम के लिए छुट्टी जाना है, फिर और छुट्टी चले जाओगे, फिर और काट के आ जाओगे, अगर आपका छुट्टी ख़त्म हो जाता है तो आपको छुट्टी नहीं मिलेगा गाइस। ठीक है, आपको सालाना आपको 3 एनओसी मिलेगा, आप बस 3 एनओसी ले सकते हो गाइस। ठीक है, चाहे वो पढ़ाई के लिए हो, चाहे वो एग्ज़ाम के लिए हो, बस साल में 3 एनओसी ले सकते हो गाइस। ठीक है, 3 से ज़्यादा आप एनओसी नहीं ले सकते, 3 से ज़्यादा एनओसी वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे आपका। ठीक है, आपका अगर आप मान के चलो आप ट्रेनिंग के बाद
ठीक है। ट्रेनिंग के बाद आपने कोई NOC अप्लाई किया कि आपने बोला कि मैं CGL का एग्ज़ाम देना चाहता हूँ, तो उधर आप NOC अप्लाई करोगे, अपना जो ऑनलाइन फॉर्म होगा अप्लाई वाला वो दोगे, फिर उसका नोटिफिकेशन का सैलरी वाला फॉर्म और उसका क्वालिफिकेशन वाला फॉर्म, ये दोनों कॉपी करके दोगे, और अपना ऑनलाइन फॉर्म भरने वाला वो कॉपी करके दोगे। उधर एक कॉपी मिलेगा, फॉर्म मिलेगा, वो भी आप लिख के वहाँ पर सबमिट करोगे आफ्टर ट्रेनिंग, ठीक है, अपने यूनिट में। तो वो NOC आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। बस ये बात यह है कि वो बेसिक आपके बराबर होना चाहिए या आपका बेसिक से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। और आफ्टर ट्रेनिंग भी अगर आप कोई बेसिक कम बेसिक में अगर NOC भरते हो तो आपको NOC नहीं मिलेगा। तो उसका एग्ज़ाम देने का तरीका कैसे है कि आप छुट्टी ऐसे बेकार में मत जाना कभी। जब आपका एग्ज़ाम होने वाला होगा, ठीक है, आपका जो लोअर ग्रेड पे का अगर एग्ज़ाम होने वाला होगा, तो आप ऐसे एक 4-5 महीने छुट्टी मत जाना, फिर एक बार छुट्टी जाना 15-20 दिन के लिए या 30 दिन के लिए, जो भी आप भरोगे छुट्टी, अगर हो जाता है तो चले जाना, उस छुट्टी में जाना। फिर वो अगर एग्ज़ाम आपका वही डेट में अगर पड़ता है एग्ज़ाम, तो उसी डेट में वो एग्ज़ाम दे के आप आ जाना और क्लियर कर लेना। अगर क्लियर कर लेते हो, आपको मन होता है कि नहीं मुझे ये जॉब में नहीं रहना, मुझे छोड़ के जाना ही है अदर जॉब में, अगर वो भले वो ग्रेड पे कम है, तो आपको बस डिपार्टमेंट में 1,05,000 या 1,10,000 के अंदर आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा और आप चले जाना गाइस, ठीक है। बट ये 1,10,000 5,000 कम हो सकता है। वो कैसे हो सकता है कि अगर आपने छुट्टी अपनी बचा के रखी है, EL छुट्टी बचा के रखी है, ठीक है। मान के चलो आपने सर्विस में ज्वाइन किया, 2-3 साल बाद आप निकल रहे हो, 3 साल बाद आपके मान के चलो आपके पास लगभग 60-70 छुट्टी है, EL 70 छुट्टी आपके पास आपने सेव करके रखी है, ठीक है। तो जब आप निकलोगे, छोड़ना चाहोगे जॉब, ये जॉब SSCGD वाले जॉब को छोड़ना चाहोगे, तो जो 70 दिन का जो आपका पेमेंट बनेगा ना एक्स्ट्रा, उस पेमेंट को मिला, मतलब वो उधर मिलाएंगे, ठीक है। 1,10,000 में वो 70,000 को मिलाएंगे, तो फिर आपको बस 35,000 या 40,000 रुपया बस पेमेंट करना होगा। तो वो 70, ये 40, 1,10,000 हो गया, तो उतना में क्लोज हो गया, फिर आप निकल जाओगे, ठीक है। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप अगर पास हो चुके हो तो स्टडी कंटिन्यू रखना, स्टडी मत छोड़ना गाइस, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये रहा स्टडी के लिए, ये रहा अदर एग्जाम के लिए। तो आई होप कि ये अदर एग्जाम का आपका टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग यार। 8K हो गया, अब देखते हैं 10-10K कब तक होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे। थैंक यू, बाय बाय। और इंट्रो कैसा था थोड़ा बताना गाइस, ठीक है। थैंक यू, बाय।